जो भी पेंटिंग्स करी है प्रकृति के बारे नेचर को दर्शाया है। और मैंने एक पेड़ की पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ पेड़ के तने में सारी दुनिया के कलर्स दिखाए हैं, रेनबो के कलर्स। तो मैंने ये दिखाया है कि जो हमारी प्रकृति है इसमें सब कुछ, इतनी खुशी, इतना सपोर्ट, सब कुछ बसा हुआ है कि लोग नेचर में ज़्यादा रहें। तो नेचर से रह के और पेड़ उगाएं और नेचर में रहें तो बहुत खुशी भी देती है नेचर, और उसमें सब कुछ सिमट के रहता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफ़ी आए, कॉलेज स्टूडेंट्स एक्चुअली देख के बहुत क्यूरियस हुए और मुझे उनको बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबका एक क्वेश्चन था कि हमें क्या हमारे दिमाग से कोई चीज़ आती है जो आप आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सोचिए मत, आप बस बनाइए, आप काम कीजिए। वो तो वैल्यू बढ़ना, जैसे हुसैन की पेंटिंग हो गई या कोई और हो गई, मैं नहीं मानता। पेंटिंग तो एक चीज़ होती है जो दिल को भा जाए, चाहे वो हुसैन की हो या किसी और की हो, नहीं भाती। पर कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जो आँख झटके में भा जाती है, चाहे वो सिंपल हो। हर इंसान के अंदर एक अपनी एक पहचान होती है जो हाउ पीसफुल यू फील। एंड हम जैसे अपने ट्रैफिक जाम में फंसे हैं तो हमें क्या फीलिंग आती है, तो अपने आप वो डिफरेंस पता चलता है। मैंने जब अपनी पेंटिंग्स बनाई तो मैंने सारी अपनी मेरी पुरानी मेमोरी की पेंटिंग्स भी बनाई, जो जो मेरे अंदर बस गई है, वो नेचर के सीन्स, वो पेड़ के सीन, तो वो आज तक मुझे याद है। और वो सब मैंने अपने दर्शाए हैं, एक एक सीन, और हर एस्पेक्ट ऑफ नेचर दर्शाया है। सन, मून, वाटर, कुछ भी देखो तो सब बहुत सुंदर है, हर कुछ नेचर में। देखिए, सरकार क्या करेगी वो मैं नहीं जानता, पर जिनके पास थोड़ा सा भी इच्छा है और शौक़ है पेंटिंग्स का, वो अपने 2 रुपए की कोई शौक़ का अंगूठी बंद करके पेंटिंग लगा लेती है, तो घर के अंदर एक आत्मा और बस जाती है। एक इंसान एक की तरह पेंटिंग होती है। मेरी नज़रों में पेंटिंग जो है एक पूजा है, जो है मैं अपने आर्ट से प्यार करता हूँ। तो वो आर्ट होती है जिस तरह से आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अपने माइक से प्यार करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने आर्ट से प्यार करता हूँ। वो आर्ट है। मदर सेल्फलेस होती है और वैसे ही ट्री सेल्फलेस है, मतलब वो कुछ मांगती ही नहीं है बदले में। तो हमें उन दोनों की इज्जत करनी चाहिए। हम उनको फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं, उनको हम काट रहे हैं, ट्रीज़ को हम काट रहे हैं, क्यों? जबकि वो इतना कुछ दे रही है हमें, इसलिए हमें हम उन दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये मैसेज जाता है पूरे समाज को। हर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको ऐसा सीखो कि आप उसको मास्टर करो, आप मास्टर बनो उसका। तो उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। ये लेसन होना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ सीखने और सिखाने के लिए। तो ये मैसेज है हमारा। पेंटिंग जैसी भी बने, जो मॉडर्न आर्ट में 5 हाथ लगा दिया, घुमा दिया, वो पेंटिंग बन जाती है। जिसकी नज़र में गड़बड़ होती है उसके लिए पेंटिंग असफल होती है, जिसकी नज़र सही है उसके लिए हर पेंटिंग अच्छी होती है। सर, जिस तरह से आर्ट गैलरी में प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है जो मुझे अवसर मिला आदित्य राजपूत जी का, और इन्होंने जी ने अवसर दिया कि देखा कि लोगों ने अपनी कला का कितना अच्छा निकाल के पेंटिंग में डाला है आत्मा को। और जिन लोगों ने इस आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स को डिस्प्ले करके आर्टिस्ट की मौका दिया है अपनी पेंटिंग्स और कला को दिखाने का, वो कहाँ मिलता है? नहीं तो रोड साइड में पेंटिंग कोई 100 रुपये में बेच देगा। कम से कम उनकी एक कला की वाजिब दाम, एक वाजिब चीज़ और एक बेहतरीन आर्ट को पूरे विश्व में दिखाने का मौका मिलता है। यही आर्ट गैलरीज का मीनिंग होता है, एग्जीबिशन से। गैलरी को दिखा के क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस कलाकार को भी मतलब सरकार की तरफ से किसी तरह का हेल्प सपोर्ट मिलना चाहिए? देखिए, सरकार क्या करेगी वो मैं नहीं जानता, पर जिनके पास थोड़ा सा भी इच्छा है और शौक़ है पेंटिंग्स का, वो अपने 2 रुपए की कोई शौक़ का अंगूठी बंद करके पेंटिंग लगा लेती है, तो घर के अंदर एक आत्मा और बस जाती है। एक इंसान एक की तरह पेंटिंग होती है और घर का एक सदस्य की तरह पेंटिंग को रखा जाता है। वैसी ही साफ़ की जाती है, वैसी रखा जाता है, और सालों तक वो याद रहती है। न केवल जिस दिन खरीदी गई थी, परंतु जब जब देखते हैं उस आर्टिस्ट की भी याद आती है जिसने पेंटिंग के बारे में बताया और गौर गंभीरता से हल्का हल्का पेंटिंग को समझाया। तो मैं तो समझता हूँ ये आर्टिस्ट की महानता है कि अपनी गैलरी में दिखाया, और उससे ज़्यादा महानता उन लोगों की है जिन्होंने आर्ट एग्जीबिशन में इनको डिस्प्ले किया। अब गवर्नमेंट को क्या करना है इन पेंटिंग्स का, वो तो मानव कल्याण के लिए कार्य करें। कहाँ देखा जाता है कि मतलब कलाकार के अकॉर्डिंग, आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग उसके वैल्यू बढ़ जाते हैं, तो क्या मतलब ऐसे तरह का? देखिए, वो तो वैल्यू बढ़ना, जैसे हुसैन की पेंटिंग हो गई या कोई और हो गई, मैं नहीं मानता। पेंटिंग तो एक चीज़ होती है जो दिल को भा जाए, चाहे वो हुसैन की हो या किसी और की हो, नहीं भाती। पर कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जो आँख झटके में भा जाती हैं, चाहे वो सिंपल हो। हर इंसान के अंदर एक अपनी एक पहचान होती है जो पेंटिंग के अंदर से वो ढूंढने की कोशिश करता है, और वही पहचान इंसान को, अपनी पहचान पेंटिंग में नज़र आती है, तो वो पेंटिंग को पसंद करता है। सर, न्यू जनरेशन के लिए क्या संदेश होगा आपके पेंटिंग के माध्यम से?
सबको पेंटिंग सीखें शौक से, कभी वो भी गैलरी में लगाएं, ना लगाएं तो जाएं गैलरी में खरीद के अपनी आत्मा को संतुष्ट करें उस पेंटिंग को घर में लगाते हुए। मेरा तो यही संदेश रहेगा। सर जिस तरह से देखते हैं लड़के या स्टूडेंट हो पेंटिंग में टाइम बहुत टाइम देते हैं, लंबे समय देते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं होते, बहुत कम लोग सफल होते हैं, तो क्या उन असफल लोगों के लिए या सफल लोगों के लिए संदेश होगा? देखिए, असफल पेंटिंग में कोई नहीं होता। पेंटिंग जैसी भी बने, जो मॉडर्न आर्ट में 5 हाथ लगा दिया, घुमा दिया, वो एक पेंटिंग बन जाती है। जिसकी नज़र में गड़बड़ होती है उसके लिए पेंटिंग असफल होती है, जिसकी नज़र सही है उसके लिए हर पेंटिंग अच्छी होती है। मैं तो यही समझता हूँ कि आपने 2 चक्कर लगा दिए, 3 बिंदु लगा दिए, वो भी मॉडर्न आर्ट के नाम से बहुत अच्छी पेंटिंग बन जाती है। परंतु तो सोचने की बात है कि जिसने बनाई वो, उसने एक उद्देश्य सोच के वो पेंटिंग को बनाया। ऐसा नहीं उसने सिर्फ हाथ ही चला दिए, उसने कुछ दिमाग में एक कल्पना की होगी, उस कल्पना का विवरण किया होगा, अपने दिमाग में उस कल्पना की पुष्टि कर दी पेंटिंग के माध्यम से। तो हम नहीं कह सकते कि कोई पेंटिंग असफल है, कोई पेंटिंग असफल हो ही नहीं सकती। वो ऑफिस वालों की अपनी परचेज डिपार्टमेंट की सोच है, किस ध्येय से वो पेंटिंग को, जैसे इंडस्ट्री हो गई किसी प्रकार की, या आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, तो वो बच्चों की लगाएंगे, सोशल वर्क में समाज कल्याण की लगाएंगे। वो तो उनका एक ध्येय है, मतलब उनका तरीका है अपनी प्रमोशन करने का मिनिस्ट्री का। तो इसमें हम किसी मतलब इसमें सरकार को हेल्प करने की जरूरत है क्या? मतलब एज मतलब स्टूडेंट को जिस तरह से सरकार को तो अपना, ये हेल्प तो पब्लिक का है काम, सरकार को इसमें करना मैं नहीं उचित समझूंगा। हाँ, उनको रेगुलरली स्कूल में कंपटीशन कराने चाहिए, कॉलेजेस में कंपटीशन कराने चाहिए, और उन कॉम्पिटिशन्स को अवार्ड देना चाहिए। और पेंटिंग्स खरीदारी ये सरकार करे, ये सरकार का काम नहीं है मेरे हिसाब से। पर रेगुलर बेसिस के ऊपर बच्चों को प्रोत्साहन दें, स्कॉलरशिप दें, वो सब कर सकते हैं। और पेंटिंग्स की कला तो खरीदार ही पहचान सकता है, जौहरी पहचान सकते हैं। सर क्या कहेंगे, हर जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है पेंटिंग्स की? देखिए, जो वर्क है, जो पेंटिंग है, वो अभी आप देख लीजिए, मैं रेखा के सामने खड़ा हूँ। ये 2012 में पेंटिंग मैंने बनाई थी और ये नेशनल अवार्डेड पेंटिंग है। इसको बनाने में मुझे लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम मुझे इसको लगा, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस वाला काम है। आजकल क्या है, बहुत सारे लोग जो है आर्ट फील्ड में देखा देख उतर गए हैं कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। उन्होंने जो है सीधा कैनवास उठाया, रंग फेंके, इधर उधर ब्रश मारा, बन गया मॉडर्न आर्ट। वो आर्ट नहीं हो सकता। जिसमें पेशेंस होगा, जिसमें कोई थॉट होगी, जिसकी एक कहानी होगी, जिसके अंदर एक थ्योरी होगी, वो आर्ट होगा। जो आर्ट लवर होंगे उनको परख होती है पेंटिंग की, वो पेंटिंग के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि ये एक मास्टरपीस है। एवरीथिंग इज नॉट आर्ट। आप हर चीज़ को आर्ट नहीं बोल सकते, आर्ट आर्ट ही होता है। पेंटिंग्स क्या है जरा बताइए, जनता जानना चाहती है। मेरी नज़रों में पेंटिंग जो है एक पूजा है, जो है मैं अपने आर्ट से प्यार करता हूँ, तो वो आर्ट होती है। जिस तरह से आप अपने काम से प्यार करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अपने माइक से प्यार करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने आर्ट से प्यार करता हूँ, वो आर्ट है। युवा के लिए क्या संदेश देंगे सर? युवाओं के लिए मैं ये संदेश दूंगा कि आजकल जो है मार्केट में बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइज़र खड़े हुए हैं जो नए आर्टिस्टों को बहका रहे हैं, और जो है उनसे जो है अच्छा खासा पैसा ऐंठ लेते हैं, उनको अप्रोच नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है एग्जीबिशन पेंटिंग लगा दी हैं, कोई आता जाता नहीं, किसी को इन्वाइट नहीं करते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र का चयन कीजिए जो आपको लगता है कि आपको प्रोत्साहन करेगा, आपको लाइफ में अच्छे गाइडेंस आपको देगा, आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कम से कम ऐसे लोगों का आप चयन कीजिए, उनके साथ में आप जो जुड़िए, उनके साथ में पार्टिसिपेट कीजिए, और अपना काम मेहनत के साथ कीजिए, लगन के साथ कीजिए, तो वो कामयाब होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैम आप क्या कहेंगे पेंटिंग्स के बारे में? जैसा इन्होंने बोला, पेंटिंग एक इबादत है, और हमारे लिए मतलब जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स है वो हम पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वो हमेशा सेल्फलेस होती है। मदर सेल्फलेस होती है, और वैसे ही ट्री सेल्फलेस है, मतलब वो कुछ मांगती नहीं है बदले में। तो हमें उन दोनों की इज्जत करनी चाहिए। हम उनको फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं, उनको हम काट रहे हैं, ट्रीज़ को हम काट रहे हैं। क्यों? जबकि वो इतना कुछ दे रही है हमें, इसलिए हम उन दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये मैसेज जाता है पूरे समाज को कि डोंट। इस तरह से देखा जाता है कि कॉलेज में, स्कूल में देखे पेंटिंग से क्लास होता है प्रॉपर, मतलब सिखाए जाते हैं बच्चों लोगों को, तो क्या बच्चों के लिए संदेश होगा? बच्चों के लिए यही है कि हर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र चाहिए। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसको ऐसा सीखो कि आप उसको मास्टर करो, आप मास्टर बनो उसका। तो उसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। ये लेसन होना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, कोई शॉर्टकट नहीं है कुछ सीखने के और सिखाने के लिए।
तो ये मैसेज है हमारा, ये हमारे मैम आप artist क्या हैं। कहेंगे नमस्कार। पेंटिंग के माध्यम से देश दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? मैंने जो भी पेंटिंग्स करी है प्रकृति के बारे नेचर को दर्शाया है। और मैंने एक पेड़ की पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ पेड़ के तने में सारी दुनिया के कलर्स दिखाए हैं, रेनबो के कलर्स। तो मैंने ये दिखाया है कि जो हमारी प्रकृति है इसमें सब कुछ, इतनी खुशी, इतना सपोर्ट, सब कुछ बसा हुआ है कि लोग नेचर में ज़्यादा रहें। तो नेचर से रह के और पेड़ उगाएं और नेचर में रहें तो बहुत खुशी भी देती है नेचर, और उसमें सब कुछ सिमट के रहता है। सो हाउ पीसफुल यू फील। एंड हम जैसे अपने ट्रैफिक जैम में फंसे हैं तो हमें क्या फीलिंग आती है, तो अपने आप वो डिफरेंस पता चलता है। मैंने जब अपनी पेंटिंग्स बनाई तो मैंने सारी अपनी मेरी पुरानी मेमोरी की पेंटिंग्स भी बनाई, जो जो मेरे अंदर बस गई है, वो नेचर के सीन्स, वो पेड़ के सीन, तो वो आज तक मुझे याद है। और वो सब मैंने अपने दर्शाए हैं, एक एक सीन्स, और हर एस्पेक्ट ऑफ नेचर दर्शाया है। सन, मून, वाटर, कुछ भी देखो तो सब बहुत सुंदर है, हर कुछ नेचर में। तो मैसेज युवाओं के लिए क्या संदेश होगा जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हो? छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफ़ी आए, कॉलेज स्टूडेंट्स एक्चुअली देख के बहुत क्यूरियस हुए, और मुझे उनको बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबका एक क्वेश्चन था कि हमें क्या हमारे दिमाग से कोई चीज़ आती है जो आप आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सोचिए मत, आप बस बनाइए, आप काम कीजिए। तो सब सोच में पड़ेंगे तो आगे काम नहीं होता। सब कुछ दुनिया में होता है, उसको पहले स्किल की प्राप्ति कीजिए, फिर जब आपको बनाना आएगा तो सोच आपकी अपने आप आ जाएगी। आपके मन में फूल बनाने का आया तो आपको अगर बनाना आता है आप अपने आप बना देंगे।